भारत में अनेकों महान वीर पैदा हुए। जी हाँ, आज हम बात करेंगे भारत के अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट महायोद्धा बाजीराव पेशवा के बारे में। हर हर महादेव की युद्ध घोष के साथ देश में अटक से लेकर कटक तक केसरिया ध्वज लहराकर हिंदू स्वराज लाने का जो सपना वीर मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, उसको काफी हद तक मराठा साम्राज्य के चौथे पेशवा या प्रधानमंत्री वीर बाजीराव प्रथम ने पूरा किया था। जिस वीर महायोद्धा बाजीराव पेशवा प्रथम के नाम से अंग्रेज शासक थर-थर कांपते थे, मुगल शासक बाजीराव से इतना डरते थे कि उनसे मिलने तक वे घबराते थे। हिंदुस्तान के इतिहास में बाजीराव पेशवा प्रथम ही अकेले ऐसे महान वीर योद्धा थे जिन्होंने अपने जीवन काल में 41 युद्ध लड़े और एक भी युद्ध नहीं हारा। साथ ही वीर महाराणा प्रताप और वीर छत्रपति शिवाजी के बाद बाजीराव पेशवा प्रथम का ही नाम आता है, जिन्होंने मुगलों से बहुत लंबे समय तक लगातार लोहा ली। पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट एक ऐसे महान योद्धा थे जिन्होंने निजाम मोहम्मद बंगश से लेकर मुगलों, अंग्रेजों और पुर्तगालियों तक को युद्ध के दौर मैदान में कई बार करारी शिकस्त देकर धूल चटाने का कार्य किया था। बाजीराव पेशवा के समय में महाराष्ट्र, गुजरात में मालवा, बुंदेलखंड सहित 70 से 80% भारत पर उनका शासन था। ऐसा रिकॉर्ड वीर मराठा छत्रपति शिवाजी के नाम पर भी नहीं था। जब तक पेशवा बाजीराव जीवित रहे, हमेशा अजय रहे। इस महायोद्धा को कभी कोई शासक हरा नहीं पाया। हालांकि इस महावीर अजय योद्धा के साथ हमारे देश के इतिहासकारों ने कभी न्याय नहीं किया। उन्होंने एक महान योद्धा को हमेशा गुमनाम नायक बनकर ही रहने दिया। महायोद्धा बाजीराव को इतिहास ने उनका तय सम्मान कभी नहीं दिया। देश में फिल्म बाजीराव मस्तानी आने तक तो उनके बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे। अधिकांश लोगों ने उसके बाद ही इस महान योद्धा के बारे में जाना और समझा। उस समय जनता के बीच अपराजित हिंदू सेनानी सम्राट के नाम से प्रसिद्ध थे सेनानायक पेशवा बाजीराव प्रथम। बाजीराव पेशवा को लोग बाजीराव बल्लाल भट्ट और थोरले बाजीराव के नाम से भी जानते थे। छत्रपति शिवाजी के बाद वह गुरिल्ला युद्ध तकनीक के सबसे बड़े प्रतिपादक थे। उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व, व्यूह रचना एवं कारगर रण कौशल के बलबूते पर मराठा साम्राज्य का देश में बहुत तेजी से सबसे अधिक विस्तार किया था। आइए जानते हैं इस वीर महायोद्धा के जीवन से जुड़ी कुछ प्रमुख बातें, उनकी वीर गाथाओं के बारे में। पेशवा बाजीराव बल्लाल का जन्म 18 अगस्त सन 1700 को बेहद प्रतिष्ठित चित्पावन कुल के ब्राह्मण परिवार में बालाजी विश्वनाथ और माता राधाबाई के घर में हुआ था। उनके पिताजी मराठा छत्रपति शाहूजी महाराज के प्रथम पेशवा थे। बाजीराव का एक छोटा भाई भी था, चिमाजी अप्पा। बाजीराव अल्प आयु से ही अपने पिताजी के साथ हमेशा सैन्य अभ्यासों में जाया करते थे। पेशवा बाजीराव ने 2 शादियां की। इनकी पहली पत्नी का नाम काशीबाई और बाजीराव के 4 बेटे थे। बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहेब का जन्म सन 1721 में हुआ और बाद में बाजीराव प्रथम की मौत के बाद सन 1740 में शाहूजी ने उन्हें अपना पेशवा नियुक्त किया था। दूसरे बेटे की रामचंद्र की मृत्यु जवानी में ही हो गई थी और तीसरा बेटा रघुनाथ राव 1773 से 74 के दौरान पेशवा के रूप में कार्यरत थे। चौथे पुत्र जनार्दन की भी जवानी में ही मृत्यु हो गई थी। बाजीराव ने मस्तानी से दूसरी शादी की थी, जो कि बुंदेलखंड के हिंदू राजा छत्रसाल और उनकी एक फारसी मुस्लिम पत्नी रूहानी बाई की बेटी थी। बाजीराव उससे बहुत अधिक प्रेम करते थे और उसके लिए पुणे के पास एक महल भी बाजीराव ने बनवाया, जिसका नाम उन्होंने मस्तानी महल रखा। सन 1734 में बाजीराव और मस्तानी का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम कृष्णा राव रखा गया था, जो बाद में शमशेर बहादुर प्रथम कहलाया। लेकिन पेशवा परिवार ने कभी भी इस शादी को स्वीकार नहीं किया। परंतु यह ध्यान देने योग्य बात है कि मस्तानी के खिलाफ पेशवा परिवार द्वारा जो घरेलू युद्ध छिड़ा था, उसमें बाजीराव की प्रथम पत्नी काशीबाई ने कभी भी कोई भूमिका नहीं निभाई थी। इतिहासकारों के मतानुसार व विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि काशीबाई हमेशा मस्तानी को बाजीराव की दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार थी, लेकिन उनकी सास राधाबाई और देवर चिमाजी अप्पा के विरोध के कारण ऐसा कभी नहीं हो सका। उस समय पुणे के कुछ ब्राह्मणों ने बाजीराव के मस्तानी के साथ संबंधों के कारण पेशवा परिवार का बहिष्कार तक कर दिया था। चिमाजी अप्पा और बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहेब सन 1740 में बाजीराव और मस्तानी को अलग करने हेतु बल प्रयोग की शुरुआत की थी। जब बाजीराव किसी अभियान पर पुणे से बाहर गए हुए थे, तब उन्होंने मस्तानी को घर में नजरबंद कर दिया था। जब एक अभियान पर बाजीराव की बिगड़ती स्वास्थ्य को देखकर चिमाजी अप्पा ने नाना साहेब को मस्तानी को छोड़ने और बाजीराव से मिलने के लिए भेज देने का आदेश दिया था, लेकिन नाना साहेब ने इसके बजाय अपने मां काशीबाई को उनके पास भेजा था। कहा जाता है कि काशीबाई ने बाजीराव की मृत्यु शैया पर एक वफादार और कर्तव्यपरायण पत्नी बनकर बहुत सेवा की थी। 28 अप्रैल 1740 को वीर महान योद्धा बाजीराव प्रथम की बुखार बीमारी के चलते आकस्मिक मृत्यु हो। तब उनकी पत्नी काशीबाई और उनके बेटे जनार्दन ने नर्मदा नदी के किनारे रावेरी खेरी पश्चिम निमाड़ मध्य प्रदेश में बाजीराव का अंतिम संस्कार कर दिया। बाजीराव की मौत के बाद सन 1740 में उनकी दूसरी पत्नी मस्तानी का भी निधन हो गया और तब बाजीराव की पहली पत्नी काशीबाई ने मस्तानी और बाजीराव के पुत्र शमशेर बहादुर प्रथम का हमेशा ख्याल रखा था। पेशवा बाजीराव जी ने बाजीराव प्रथम भी कहा जाता है, मराठा साम्राज्य के एक महान पेशवा थे। उस समय पेशवा का अर्थ होता था प्रधानमंत्री। वे मराठा छत्रपति शाहूजी महाराज के चतुर्थ प्रधानमंत्री थे। बाजीराव ने अपना प्रथम प्रधानमंत्री का पद सन 1720 से अपने मृत्यु सन 1740 तक बहुत ही सफलतापूर्वक संभाला था। बचपन से बाजीराव को घुड़सवारी करना, तीरंदाजी, तलवार, भाला, बनेठी, लाठी आदि चलाने का बहुत शौक था।
13-14 वर्ष की खेलने की आयु में बाजीराव अपने पिताजी के साथ विभिन्न अभियानों पर घूमते थे। वह उनके साथ घूमते हुए राज दरबारी चालों, युद्ध नीति एवं रीति रिवाजों को आत्मसात करते रहते थे। यह क्रम 19 से 20 वर्ष की आयु तक चलता रहा। अचानक एक दिन बाजीराव के पिता का निधन हो गया तो मात्र 20 वर्ष की उम्र में मराठा शासक छत्रपति शाहूजी महाराज के पेशवा बने। इतिहास के अनुसार बाजीराव घुड़सवारी करते हुए लड़ने में सबसे माहिर थे और यह माना जाता है कि उनसे अच्छा घुड़सवार सैनिक भारत में आज तक कभी नहीं देखा। उनके पास 4 घोड़े थे जिनका नाम नील, गंगा, सारंग और औलख था। अपने प्रिय घोड़ों की देखभाल बाजीराव स्वयं करते थे। पेशवा बाजीराव की लंबाई 6 फुट, हाथ लंबे, शरीर बलिष्ठ था। पूरी सेना को हमेशा बेहद सख्त अनुशासन में रखते थे। अपनी बेहतरीन भाषण शैली से वो सेना में एक नया जोश भर देते। अल्पवयस्क उम्र में होते हुए बाजीराव ने अपनी असाधारण योग्यता प्रदर्शित की। पेशवा बनने के बाद अगले 20 वर्षों तक बाजीराव मराठा साम्राज्य को लगातार बहुत तेजी से बढ़ाते रहे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत प्रभावशाली था। वह जन्मजात नेतृत्व शक्ति, अद्भुत रण कौशल, अदम्य साहस की साक्षात प्रतिमूर्ति थी। उन्होंने अपने बेहद प्रतिभा संपन्न अनुज भाई चिमाजी अप्पा के सहयोग द्वारा शीघ्र ही मराठा साम्राज्य को भारत में सर्वशक्तिमान बना दिया था। अपनी वीरता, अपने नेतृत्व क्षमता, गुरिल्ला युद्ध तकनीक एवं बेहतरीन युद्ध कौशल रणनीति के द्वारा यह महान वीर योद्धा बाजीराव उस जंग के मैदान में 41 लड़ाई लड़ी और हर लड़ाई को जीतकर हमेशा अजय विजेता रहा। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह वह बहुत ही कुशल घुड़सवार थे। घोड़े पर बैठे बैठे भाला चलाना, बनेठी घुमाना, बंदूक चलाना उनके बाएं हाथ का खेल। घोड़े पर बैठकर बाजीराव के भाले की फेंक इतनी जबरदस्त होती थी कि सामने वाले दुश्मन को जान बचाने के लिए लाले पड़ जाते थे। बाजीराव के समय में भारत की जनता मुगलों के साथ साथ अंग्रेजों एवं पुर्तगालियों के अत्याचारों से त्रस्त हो चुकी थी। यह आक्रांता भारत के देवस्थान मंदिरों को तोड़ने, जबरन धर्म परिवर्तन करते, महिला एवं बच्चों को मारते, उनका भयंकर शोषण करते थे। ऐसे में बाजीराव पेशवा ने उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक ऐसी विजय पताका फहराई कि चारों ओर उनके नाम का डंका बजने लगा। उनकी वीरता को देखकर लोग उन्हें शिवाजी का साक्षात अवतार मानने लगे। बाजीराव की शौर्य गाथा में सन 1724 में सकरखेड़ा खेरला में बाजीराव पेशवा ने मुबारिज खां को परास्त किया था। सन 1724 से 1726 तक मालवा तथा कर्नाटक पर प्रभुत्व स्थापित कर लिया। सन 1728 में पालखेर में महाराष्ट्र के शत्रु निजामुल मुल्क को पराजित करके उसने चौथ तथा सरदेश मुखी वसूली की। सन 1728 में मालवा और बुंदेलखंड पर आक्रमण कर मुगल सेना नायक गिरधर बहादुर तथा दया बहादुर पर विजय प्राप्त की। तदंतर मोहम्मद खां बंगस को परास्त किया। सन 1729 सन 1731 में दभोई में त्र्यंबक राव को नतमस्तक कर बाजीराव ने आंतरिक विरोध का दमन किया। सीधी अंग्रिया तथा पुर्तगालियों में अंग्रेजों को भी बहुत बुरी तरह पराजित किया। बाजीराव का मुगलों की दिल्ली को जीतने का अभियान, उन्होंने सादात खां और मुगल दरबार को सबक सिखाने की सोची। उस समय देश में कोई भी ऐसी ताकत नहीं थी जो सीधे दिल्ली पर आक्रमण करने का ख्वाब भी दिल्ली में ला सके। मुगलों का और खासकर दिल्ली दरबार का ऐसा खौफ सबके सिर चढ़कर बोलता था, लेकिन बाजीराव को पता था कि यह खौफ कब तभी हटेगा जब दिल्ली पर खुद सीधा हमला हो। बाजीराव ने उसी उद्देश्य से दिल्ली पर चढ़ाई कर दी। 10 दिन की दूरी बाजीराव ने केवल 500 घोड़ों के साथ 48 घंटे में बिना रुके बिना थके पूरी कर। देश के इतिहास में अब तक 2 राजाओं के आक्रमण से सबसे तेज माने गए हैं। एक अकबर का फतेहपुर से गुजरात के विद्रोह को दबाने के लिए 9 दिन के अंदर वापस गुजरात जाकर हमला करना और दूसरा महान योद्धा बाजीराव का दिल्ली की मुगल सल्तनत पर हमला करना। बाजीराव ने आज यहाँ तालकटोरा स्टेडियम है, वहाँ पर अपनी सेना का कैंप डाल दिया था। उसके पास केवल 500 घुड़सवार सैनिक योद्धा थे। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला बाजीराव को लाल किले के इतना करीब देखकर घबरा गया। उसने खुद को लाल किले के अंदर सुरक्षित इलाके में कैद कर और मीर हसन कोका की अगुवाई में 10,000 सैनिकों की टोली को बाजीराव से निपटने के लिए भेजा। सन 1737 तक बाजीराव की सैन्य शक्ति अपने चरम सीमा पर थी। उसी वर्ष भोपाल में बाजीराव पेशवा ने फिर से निजाम पराजित दी। अंततः 1739 में उन्होंने नासिरगंज पर विजय प्राप्त की थी। बाजीराव प्रथम को एक महान घुड़सवार सेनापति के रूप में जाना जाता है और इतिहास के उन महान योद्धाओं में बाजीराव का नाम आता है जिन्होंने कभी भी अपने जीवन में एक भी युद्ध नहीं हारा। यह उनकी महानता एवं युद्ध कौशल को दर्शाता है। बाजीराव के रूप में भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा वीर महायोद्धा घुड़सवार सेनापति हुआ था। अमेरिकी इतिहासकार बर्नार्ड मोंटगोमेरी के अनुसार बाजीराव पेशवा भारत के इतिहास का सबसे महानतम सेनापति था और पालखेर युद्ध में जिस तरीके से उन्होंने निजाम की विशाल सेना को पराजित किया, उस वक्त सिर्फ बाजीराव प्रथम ही ऐसा कर सकते थे। उसके अलावा भारतीय उपमहाद्वीप में यह सब करने की क्षमता किसी और से नहीं थी। बाजीराव प्रथम और उनके भाई चिमाजी अप्पा ने बेसिन के लोगों को पुर्तगालियों के अत्याचार से भी बचाया, जो जबरन धर्म परिवर्तन करवा रहे थे और जबरन यूरोपीय सभ्यता को भारत में लाने की कोशिश कर रहे थे। सन 1739 में अंतिम दिनों में अपने भाई चिमाजी अप्पा को भेजकर उन्हें पुर्तगालियों को हरा दिया और बसाई की संधि करवा। जिस समय बाजीराव प्रथम को सन 1720 में छत्रपति शाहूजी महाराज ने मराठा साम्राज्य का पेशवा नियुक्त किया था, जिसके बाद कई सारे मंत्री बाजीराव से नाराज हो, जिसके कारण उन्हें युवा सरदारों को अपने साथ में लाना शुरू किया, जिसमें
मल्हार राव होलकर, राणोजी राव शिंदे आदि प्रमुख रूप से शामिल थे। इन सभी ने बाजीराव के साथ मिलकर संपूर्ण भारत पर अपना प्रभाव जमाने को रात दिन एक कर दिया था। बाजीराव प्रथम की सबसे बड़ी जीत सन 1728 में पालखेर की लड़ाई में हुई, जिसमें उन्होंने निजाम की सेनाओं को पूर्णतः दलदली की नदी के किनारे लाकर खड़ा कर दिया था। अब निजाम के पास आत्मसमर्पण के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। 6 मार्च 1728 को उन्होंने मुंशी सेगांव की संधि की थी। उन्होंने छत्रपति शाहूजी महाराज को मराठा साम्राज्य का वास्तविक छत्रपति घोषित कर दिया और संभाजी द्वितीय को कोल्हापुर का छत्रपति। उसके बाद जीवन काल में बाजीराव ने कई और लड़ाइयाँ लड़ी। सन 1737 में जब बाजीराव दिल्ली फतह के बाद वापस पुणे की ओर लौटे, जहाँ पर मुगल बादशाह मोहम्मद सारंगिल्ला ने सादत अली खान और हैदराबाद के निजाम को लिखा कि आप बाजीराव को पुणे से पहले ही रोक लें, जिसके चलते निजाम एवं बाकी सभी की सेना का सामना बाजीराव से भोपाल के निकट हुआ, जिसमें 24 सितंबर 1937 के दिन मराठा सेना ने सभी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से हराया। निजाम ने अपनी जान बचाने के लिए बाजीराव से संधि कर ली। इस बार 7 जनवरी 1738 को यह संधि दोराहा में हुई। मालवा मराठों को सौंप दिया गया और मुगलों ने 50 लाख रुपए बतौर हर्जाना बाजीराव को सौंपा। मालवा का संपूर्ण क्षेत्र मराठों को प्राप्त हो गया। इससे मराठों का प्रभाव संपूर्ण भारत में स्थापित हो गया। बाजीराव ने सन 1730 में शनिवार 12 का पुणे में निर्माण करवाया और पुणे को राजधानी बनाया। बाजीराव ने ही पहली बार देश में हिंदू पदशाही का सिद्धांत दिया और सभी हिंदुओं को एक कर विदेशी शक्तियों के खिलाफ लड़ने का बीड़ा उठाया। हालांकि उन्होंने कभी भी किसी अन्य धर्म के मानने वाले लोगों पर कोई अत्याचार नहीं किया। उन्होंने सन 1739 में अपने भाई की चिमाजी की सेनाओं के द्वारा पुर्तगालियों को बेसी में पराजित करके बसई की संधि की, जिसके तहत पुर्तगालियों के अभद्रपूर्ण व्यवहार से भारतीय जनता को बाजीराव प्रथम ने बचाया। बाजीराव प्रथम बहुत ही महान और काबिल हिंदू महायोद्धा थे। संपूर्ण भारत में बाजीराव प्रथम की ताकत का जबरदस्त खौफ फैला हुआ था। यहाँ तक कि जयपुर के राजा जय सिंह द्वितीय भी उनकी काफी तारीफ करते थे। सन 1731 में उन्होंने मोहम्मद खान बंगस की सेना को पराजित कर महाराज छत्रसाल को से बचा लिया और वापस उनका बुंदेलखंड राज्य उनको सम्मान के साथ लौटा दिया। इसे प्रसन्न होकर उन्होंने अपनी पुत्री मस्तानी का विवाह बाजीराव से कर दिया और जब छत्रसाल की मौत हुई तो बाजीराव को बुंदेलखंड राज्य का 1/3 हिस्सा मराठा साम्राज्य मिलाने के लिए दे दिया गया था। बाजीराव पेशवा की वीरता के बारे में इतिहास तथा राजनीति के एक विद्वान सर रिचर्ड टेम्पिल ने बाजीराव की महत्ता का यथार्थ अनुमान इस एक वाक्य समूह में किया है। वह लिखते हैं कि सवार के रूप में बाजीराव का कोई भी मत नहीं दे सकता था। युद्ध में वह सदैव अग्रगामी रहता था। यदि कार्य दुस्साध्य होता तो वह सदैव अग्रिम वर्षा का सामना करने को उत्सुक रहता। वह कभी थकता न था। उसे अपने सिपाहियों के साथ दुख सुख उठाने में बड़ा आनंद आता था। विरोधी मुसलमानों और राजनीतिक क्षितिज पर नवोदित यूरोपीय सत्ताओं के विरुद्ध राष्ट्रीय उद्योगों में सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा उसे हिंदुओं के विश्वास और श्रद्धा में सदैव मिलती रही। उस समय तक जीवित रहा जब तक अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक संपूर्ण भारतीय महाद्वीप पर मराठों का भय व्याप्त न हो गया। उनकी मृत्यु डेरे में हुई, जिसमें वह अपने सिपाहियों के साथ आजीवन रहा। महान योद्धा, युद्धकर्ता, पेशवा के रूप में तथा हिंदू शक्ति के महान अवतार के रूप में मराठे उनका हमेशा स्मरण करते रहेंगे। बाजीराव का 28 अप्रैल 1740 में केवल 40 वर्ष की उम्र में इस दुनिया से चले जाना मराठा शासकों के लिए ही नहीं बल्कि देश के बाकी पीढ़ियों के लिए भी बहुत ही दर्दनाक भविष्य लेकर है। उनके मृत्यु के चलते ही अगले 200 वर्षों तक भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहा और उनके बाद देश में कोई भी ऐसा योद्धा नहीं हुआ जो पूरे देश को एक सूत्र में बांधकर आजाद करवा पाता। जब भी भारत के इतिहास के महान योद्धाओं की बात होगी तो निसंदेह महान पेशवा श्रीमंत बाजीराव प्रथम का नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा और वो हमेशा हम सभी भारतवासियों के आदर्श एवं प्रेरणा स्रोत सदा बने रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी ये पेशवा बाजीराव प्रथम की कहानी के कुछ अंश आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए।